देखो आज करते हैं डिस्काउंट का पार्ट 2, टाइप 2। पढ़ो उसको, पढ़ो उसको। क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन देयर इज प्रॉफिट और लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑन एन आइटम। क्या मतलब है इसका? जब किसी वस्तु पर छूट देने के बाद भी लाभ या हानि हो, उस पर आधारित प्रश्न। मतलब कि आपने डिस्काउंट भी दिया है, कोई सामान था आपने उस पर डिस्काउंट भी दिया और आपको उस पर या तो प्रॉफिट। देखो अगर आप किसी को, कोई सामान है आपका 100 रुपए का, आप उसे डिस्काउंट पर बेचते हो तो आपको क्या क्या हो सकता है उसमें? और आप दुकानदार हो और आपने अपने ग्राहक को एक सामान डिस्काउंट पर दे दिया, तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है? आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। फोर्थ कंडीशन है कोई ऐसी? हम अगर तू एक दुकानदार है और तूने 1 किलो चीनी बेची और तूने उसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा, तो ये तो तुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन देयर इज प्रॉफिट और लॉस आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑन एन आइटम। कुछ सवाल ही देखो, पहले वाला। एक आदमी, इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? इंग्लिश हो ना हिंदी? नहीं नहीं, मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी। तो हिंदी में पढ़ना। एक आदमी अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बावजूद भी 40% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 14,000 रुपये हो तो करिए मूल्य ज्ञात करें। सवाल क्या है? अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40% इवन आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। इफ द मार्क प्राइस इज ₹14,000 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपको क्या बताना है? इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो सवाल में तीन ही चीजें हैं। एक तो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लागत मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। एक क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक क्या होता है हमारे पास? एमपी, मार्क प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। देखो ये जो टाइप है ना, इस टाइप में तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है? सीपी रेशो एसपी रेशो एमआरपी। सीपी रेशो एसपी रेशो एमआरपी। क्योंकि प्रॉफिट किस पर होता है? लाभ या हानि तो होती है लागत मूल्य पर हमेशा, और डिस्काउंट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो मुझे सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी लिखना है हर एक सवाल में। ठीक है, हर एक सवाल में क्या लिखना है? सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी। देखो अ मैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40% इवन आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। 20% का क्या मतलब है? 20% इज इक्वल टू होता है 1/5। कोई भी परसेंटेज है, अगर उसका फ्रैक्शन निकालना है भिन्न, तो 100 से भाग कर लीजिए। अगर मैं 20 को 100 से भाग करूंगा तो 1/5 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्यों, क्या मतलब है इसका? अगर 5 रुपए का सामान है तो एक का क्या मिल गया मुझे? डिस्काउंट। अगर 5 रुपए का सामान है तो एक का डिस्काउंट अगर मिल चुका है तो सामान कितने का बिकेगा? 4 का। इस लाइन का मतलब खत्म हो गया 20% डिस्काउंट वाला। अब पढ़ो ऊपरले वाली। 40% का प्रॉफिट भी कमाता है वो। अगर 20% 1/5 है तो 40% कितना होगा? 2/5। इसका क्या मतलब है? अगर सामान 5 रुपए का है तो अनुष्का प्रॉफिट कितने का है उस पर? 100 रुपए का। अगर सामान 5 रुपए का है तो प्रॉफिट कितने का? 2 का। तो सामान कितने का बिकना चाहिए? 7 का। अगर इसके हिसाब से देखूं तो एसपी कितना है? 4 है। अगर इसके हिसाब से देखूं तो एसपी कितना है? एक सवाल में दो सेलिंग प्राइस नहीं हो सकते। आपको क्या करना है? इनको इक्वल। इक्वल कहां पर होंगे ये? 4 और 7 कहां पर इक्वल होंगे? 28 पर हो जाएंगे। एहसान, कहां पर होंगे इक्वल? 28 पर हो जाएंगे। तो 28 बना दो इसका। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 7। यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 4। तो सीपी कितना आ गया तुम्हारे पास? 20। सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है? 28। और एमपी कितना आ चुका है? 35। यही मेरे पास क्या बनेगा? रेशो।
इसका सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी का। अब इसमें क्या है, सवाल में तुम्हें एमपी दे रखा है कितना, मार्क प्राइस 14,000 है और तुम्हें कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो ये अगर 20 है, देखो हमें ना इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताना, इसे छोड़ दो। ये दे रखा है, ये पूछ रखा है, ये दे रखा है और ये पूछ रखा है। इनको कट कर लो किसी नंबर से, 5 से कट सकते हैं, 5 चौक, अगर ये 4 है तो ये कितना है, 5 सत्ते 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 7 पॉइंट किसके बराबर है, 14,000 के। 1 पॉइंट किसके बराबर होगा, 2,000 के। तो मेरे पास ये जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। लेकिन ये सवाल ऐसे करना नहीं है। अगर मुझे सवाल में सिर्फ सवाल किस पर बेस्ड हो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पर बेस्ड हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे मार्क प्राइस देकर सीपी पूछेगा और सीपी देकर एमपी पूछेगा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। ये सिर्फ किस लिए बताया मैंने आपको, ताकि आप सीपी रेशो एसपी रेशो एमपी निकाल सके। ये निकाल लोगे 15 सवाल 15 में निकालना, 15 क्वेश्चन ऐसे निकाल लोगे लास्ट तक। लेकिन ये अगर सिर्फ सवाल किस पर बेस्ड हो, अगर सवाल सिर्फ किस पर बेस्ड हो, अगर मुझे सिर्फ क्या निकालना हो, अगर सिर्फ सीपी और एमपी से मतलब हो, इससे मतलब हो सीपी और एमपी से। देखो इस सवाल में क्या तुम्हें एसपी की जरूरत है शिवम, इस सवाल में विक्रय मूल्य की जरूरत है नहीं, क्यों नहीं है, अंकित मूल्य दे रखा है और लागत मूल्य पूछ रखा है। तो हम अंकित मूल्य को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस माइनस या तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस, अगर लॉस हुआ तो माइनस। ऐसा क्यों हुआ वो बताऊंगा, ठीक है। सीपी क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एक बार सवाल पढ़ो ये वाला, इस सवाल में प्रॉफिट कितना है 40 का, तो क्या लिख, तो कितना लिखोगे यहाँ पर, 100 प्लस 40। डिस्काउंट कितना है, तो 100 माइनस 20। अगर 100 में से 20 घटाओ कितना बचेगा, और ये कितना होगा 140। 20 का पार्ट आता है, 24 जा कितने होते हैं, और 27 जा, देखो यही तो रेशो था 4 और 7, तो डायरेक्ट निकल गया 4 और 7। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 14,000, 1 पॉइंट की वैल्यू 2,000, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 8,000। लेकिन यूज कब होगा, सिर्फ जब सीपी और एमपी में ही, सीपी दे रखा हो एमपी पूछ रखा हो, एमपी दे रखा हो और सीपी पूछ रखा हो। उसका क्या हुआ, नींद आ रही है क्या, जल्दी उठ रही है क्या सुबह, 4 बजे उठ रही शायद है। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 8,000। और ऐसा हुआ क्यों यहाँ पर देखना है तुम्हें, जो तुमने फॉर्मूला निकाला ये निकला कहाँ से, देखो सीपी एसपी और एमपी। अगर मेरा सामान 100 रुपये का है राहिल, अगर सामान 100 रुपये का है और D% का डिस्काउंट है, डी का, तो सामान कितने का बिकेगा, 100 माइनस डी, कितने का बिक जाएगा 100 माइनस डी। ये बात क्लियर है। अगर ये सामान 100 माइनस डी का है और 100 माइनस डी का अगर बेच रहा हूं, तो मुझे P% का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो अगर यहाँ पर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस P, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। हम प्रॉफिट मान लेते हैं कि मैं क्या है, प्रॉफिट है। देखो अगर ये रेशो इक्वल करने हैं तो यहाँ पर क्या लिख दो 100 माइनस डी। देखो तो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे पास मुझे ये गिवन है ए रेशो बी, अगर मेरे पास 2:3 है,
और बी रेशो सी मेरे पास 4:5 है। और मुझे ए बी और सी निकालना है, मुझे ए बी और सी का रेशो निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ब्लैंक स्पेस है, देखो ये खाली जगह है, एक खाली जगह, तो खाली जगह आप कैसे भर सकते हो, लेफ्ट और राइट में जो भी होगा। तो अगर ये खाली जगह है, इसके लेफ्ट में कौन है 3, तो आप यहाँ पर 3 भर सकते हो। इसके राइट में कौन है, इसके लेफ्ट में क्या है, इस यहाँ के राइट में क्या है 4, तो आप यहाँ पर 4 भर सकते हो। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, तो ए रेशो बी रेशो सी निकल कर ही आएगा। और तुमने जो सवाल किया था ना वो ये वाला, जिसमें तुमने 28 किया था, इसमें हमने वही किया है, इसमें हमने वही किया है। अगर तुम यहाँ पर करते तो यहाँ पर तुम 4 लिखते, तो 5 चौक 20 होता। यहाँ पर क्या लिखते 7, नहीं यहाँ पर क्या लिखते 7, 7 पंजे 35 होता। ठीक है, वही करा है हमने, तो इसको रेशो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो यहाँ पर खाली स्पेस है, इसके राइट में कौन है 100 माइनस डी, और इसके लेफ्ट में कौन है 100 प्लस पी। अगर मुझे रेशो सिर्फ किसका निकालना है, एक तो मुझे चाहिए सीपी, और एक चाहिए क्या मुझे एमपी। यानी कि मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बनेगा खाली 100 माइनस डी, और यहाँ पर क्या बनेगा ये 100 प्लस पी। तो ये बताओ, अगर तुम्हें किसी सवाल में सिर्फ सीपी या एमपी निकालना है, तो सीपी रेशो एमपी कैसे लिखोगे अदिति, सीपी में क्या लिखोगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी में क्या लिखोगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। और ये सिर्फ तब करना है अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और या डिस्काउंट इंटीजर में है। किसमें है, इंटीजर में है। ये क्लियर है सवाल, अब इसे ट्राई करो सारे के सारे। 5 सेकंड का सवाल है सिर्फ। आ गया, ऑप्शन में है एहसान। कितना आंसर है, देखो सीपी और एमपी। सीपी में क्या लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 25, और प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 20। तो में से अगर तुम 25 घटाओगे तो कितना आएगा 75, और 100 प्लस 20 कितना होता है 120। 15 का टेबल कितने को आता है, 15 का टेबल आता है 15, 5 जा कितने होते हैं 15 पंजे 75, और 15 8 120। यानी कि अगर मेरे पास सीपी कितना है 5, तो एमपी कितना है 8। ठीक है, सवाल में 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 16,000। तो 8 पॉइंट की वैल्यू अगर 16,000 है, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 2,000। सबसे पहले क्या निकालना है, एक पॉइंट की वैल्यू। जैसे ही एक पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद क्या करना है, जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा है 5 पॉइंट की वैल्यू, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 10,000। ये बताओ क्लियर है ये, अगर सीपी और एमपी गिवन है तो। एहसान चला कुछ हाथ, अब चलेगा रे, करो उसको। आ गया आंसर।
करो उसको एक बार, सारे के सारे करो। सीपी और एमपी। सीपी कितना आएगा इस बार? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है? 35। और प्रॉफिट कितना है? 17। ये कितना होगा? 65। ये कितना होगा? 13 का टेबल आता है सबसे। 13 पंजे कितने होते हैं? और 13 नम में, अगर ये 5 है तो ये कितना है? 9 है। इस बार कोस्ट प्राइस गिवन है और मार्क प्राइस निकालना है। 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5 पॉइंट इज इक्वल टू 15,000। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। तो 9 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 27,000। ये बताओ कितने बच्चों को क्लियर है? ये क्लियर है बिल्कुल। और ध्यान रखना इसमें तुम्हें क्या गिवन है, प्रॉफिट या डिस्काउंट इंटीजर में है, ठीक है। अगर इंटीजर में ना हो, अगर ये इंटीजर में ना हो तो उसे आ गया। दीदी कितना है बताओ? शिवानी 28,800। यही आ सकता है, यही सही लग रहा है ऑप्शन मुझे भी। देखो दोबारा देखो उसको, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, ये है हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट। ये परसेंट में है, किस में है ये? परसेंट में है। अगर डिस्काउंट या प्रॉफिट इंटीजर में है तो 100 मान लो। कितना मान लेते हैं? 100। अगर इंटीजर में नहीं है, कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसका फ्रैक्शन निकलेगा। तो फिर 100 को मानना है 1। 100% इज इक्वल टू, 100% की वैल्यू क्या होती है? अगर मुझे 100% का फ्रैक्शन निकालना हो, कितना होता है? 1। 100 को 100 से भाग कर लो, एक आएगा। अब क्या करना है, देखो इसको देखो जरा एक बार, ये और भी आसान है। 14 2/7, 14 सत्ते 98 होते हैं। 98 और 2 कितने होते हैं? 100। ये 100/7 है। अगर 100/7 को 100 से भाग करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ये 1/7 है। ये कितना है? 1/7। और ये कितना है? 1/6। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीपी, सीपी में क्या लिखना है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो अब 100 नहीं लिख सकते, अब क्या लिखना पड़ेगा? 1 माइनस डिस्काउंट है कितना? ये डिस्काउंट है, 1 माइनस 1/6। और यहाँ पर 1 प्लस 1/7। क्लियर है ये? अगर ये 5/6 होगा और ये कितना बन जाएगा? 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उनकी, क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये अगर मुझे से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे तुम कुछ भी नहीं बता पाएंगे। नीचे से गायब करोगे से 7 को भी और 6 को भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। 7 पंजे कितने होते हैं? अगर ये 35 है तो ये कितना है? 8 संग 48। ये आ गया रेशो मेरे पास, किसका? सीपी और एमपी का। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? 35 पॉइंट की वैल्यू है 21,000। 35 पॉइंट, सॉरी 35 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 21,000। 35 सिक्के होते हैं 210, लेकिन नहीं पता। तो 7 पंजे 35 और 7 या 21, 700 700 700। ठीक है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 600।
48 की चाहिए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 48 सिक्के होते हैं 288 और 2 0। अदिति आ गया ना आंसर? तो माना था? नहीं करना बिल्कुल भी। किससे करना है? सीपी एसपी एमपी का रेशो तब तक नहीं लिखना जब तक सवाल में लाभ या डिस्काउंट ना पूछा जाए। देखो, अगर प्रॉफिट चाहिए तब विक्रय मूल्य चाहिएगा, क्योंकि जितने का सामान बेचा है अगर वही नहीं पता होगा तो लाभ कैसे बता दोगे? और अगर डिस्काउंट चाहिएगा तब भी मुझे एसपी चाहिएगा। सामान कितने में बेच रखा तब तक डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। अगर मेरा 100 रुपये का सामान है और मैंने 80 का बेच रखा है तो पता कब चलेगा कि 20 रुपये का डिस्काउंट दिया? जब ये पता होगी वो 80 का बेचा भी तो है। अगर सिर्फ सीपी और एमपी निकालना हो तो दो चीज ध्यान रखनी है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर अगर प्रॉफिट या डिस्काउंट इंटीजर में है सो मानना है, अगर इफ दे आर इन फ्रैक्शन तो क्या मानना है आपको? 100% इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है भाई शिवम? लो इसको करो फिर एक और। अदिति फ्रैक्शन क्लियर हुए सारे? तो क्या मतलब है? नहीं मतलब, फ्रैक्शन वाली मैंने क्लास भेजी थी एक, तो इसका देख ली थी। इसका फ्रैक्शन बताओ कितना है, बिना बिना निकाले। तो ये उसका हाफ ही तो है। 1/8 का हाफ कितना होगा? 1/16। ये 1/16 है, ये 1/8 है। ध्यान से करना, इस बार नुकसान है। क्या इस बार? नुकसान। A man makes a loss of 6.25% despite giving 12.5% discount on the mark price. If the cost price is इतना, then find the mark price. आंसर मैच हुआ निशा? ये ऑप्शन देखते हैं भाई। देखो, 1 माइनस डिस्काउंट कितना है शिवम? 12.5%। 12.5% का भिन्न कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो 1 - 1/8। 1 प्लस लॉस नहीं, माइनस ही होगा इस बार। अगर लॉस है तो क्या करेंगे? माइनस। नुकसान कितना है? 6.25% का। इसका भी आधा, तो इसका आधा कितना होगा? 1/16। ये बात क्लियर है सबको? तो ये 7/8 हुआ, और ये 15 कितना हुआ? 16। 8 से कट करेंगे कितनी बार कटेगा ये? 2 बार। 2 इधर जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 14। ये कितना बन जाएगा? तो कितना भी भारी सवाल हो आसानी से हो जाएगा। 14 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 42,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 3,000। 15 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 45,000, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। टाइम नहीं पहुंचा था क्या तुम्हारे पास? टाइम ग्रुप में ऐड नहीं है? किस अर्पित ने क्या हुआ है? तो कल बात तो होगी थी हमारी क्लास में कि 8:30 बजे क्लास है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 3,000। तो 15 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 45,000। ये 5 सवाल हुए, कितने हुए? 5 के 5 सवाल क्लियर है? क्लियर है? सीपी रेशो एमपी लिख सकते हो कैसे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस। ठीक है। अब देखो, जिसके ये सवाल हो गए ना 5, उसके लिए ये सवाल है, करो उसको।
और 20 क्या है, ये परसेंट में है। 20 क्या है, ये परसेंट में। क्लियर है ये? दोबारा देख लो इसको एक बार। CP MP, उपासना CP कैसे लिखते हैं और MP कैसे लिखते हैं, तुम्हारा छूट गया ये। एक बार देख लो, अगर सवाल में सिर्फ CP और MP लिखना हो, अगर कॉस्ट प्राइस लिखना है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा, अगर MP लिखना है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होगा। और ये कुछ सवाल है इस पर, ठीक है। इस सवाल में क्या था, एक आदमी अपने सामान को X% की छूट पर बेचता है, तो CP कैसे लिखोगे, 100 माइनस X, और उस पर 2X का लाभ कमाता है तो 100 प्लस 2X, और लास्ट में ये जो रेशो है 4:7 हो जाता है, यानी 100 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस 2X इज इक्वल टू 4/7 है। X की वैल्यू कितनी आ गई, 20। क्लियर है ये? एक और करो अगर क्लियर है तो। CP के नीचे क्या लिखोगे, 100 माइनस एक्स, MP के नीचे क्या लिखोगे, 100 प्लस 3X। ये रेशो कितना हो गया बाद में, 17 रेशो। अगर ये 17 है तो ये कितना है, 29 है। तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 प्लस 3X इज इक्वल टू 17 अपॉन 23। तो 2300 माइनस, देखो देखो, चलो करो तुम पहले। आया? ऑप्शन मैच हुआ? देखो यहाँ पर ना ये दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस है, तो इक्वल टू के आमने सामने माइनस होंगे। इनमें डिफरेंस कितना है, 6 का, 29 है क्या ये? 17 में और 29 में कितना अंतर है, 12 का। तो ये तो बन गया 1200। ये साइन में अपोजिट है, ये प्लस होंगे। देखो 29 और 51 कितने होते हैं, 80, तो ये 80X हो जाएगा। कौन सा है, 12? ये ना, हाँ ये देखो यहाँ पर साइन कैसे हैं, सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो जो डिफरेंस होगा ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, साइन सेम है, इनका डिफरेंस कितना है, 3 का, तो देखो 300 आएगा इधर। नहीं है तो जरूरत, लेकिन बाद जब बहुत बार सोल्व कर लोगे फिर जरूरत नहीं है, फिर पता होना चाहिए ना कि ये दोनों देखो ये 2900 बनेगा, ये इधर 1700 बनेगा। आपने ये मल्टीप्लाई क्या होगा, एक तरफ 2900 आया होगा, एक तरफ 1700 आया होगा, घटा के 1200 आया होगा। ये दोनों साइन में कैसे हैं, अपोजिट है, इक्वल टू के आमने सामने जाएंगे, तो ये डिफरेंस ही तो होगा बस। डिफरेंस कितना है, 12 का, ये 1200 हो गया। ये देखो 29X और 51X, ये साइन में कैसे हैं, अपोजिट, तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना होगा, 80X। ये स्टेप खाने वाली बात है ये। हाँ सेम था ये भी, इसमें मैंने एक लाइन लिखी इस, हाँ हाँ ऐसे ही कर लो। तो ये डिफरेंस कितना है यहाँ पर, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 300। 7 और 8 15, 15X इक्वल टू 300। ये बाद में करना, अभी तो तुम सिर्फ सीख लो। अब क्या लिखना है, अब ये खत्म हो चुका है, क्या खत्म हो चुका, CP और MP का खेल पूरा खत्म हो चुका। तो CP और MP में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ध्यान रखना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। ये क्लियर है बिल्कुल आपको, पीछे क्लियर है ये? अब देखो CP भी है, SP भी है और MP भी है, करो इसको, तीनों निकालने हैं आपको ये।
सीपी भी है, एसपी भी है और एमपी भी। पहले क्वेश्चन में तो रेशो ही पूछ लिया कि रेशो क्या है। अगर ये निकालना सीख गए ना तो कोई भी सवाल हो आसानी से कर लोगे। सीपी रेशो, एसपी रेशो, एमपी बताओ। सोल्व करना बंद कर दो। देखो यहाँ देखो, अच्छा चार ऑप्शन देख लो एक बार। ऑप्शन देख लेते हैं चारों। ये 10 का समान 15, देखो ये सीपी होगा, ये एसपी होगा, ये एमपी होगा। क्या एसपी एमपी से बड़ा हो सकता है कभी? यहाँ पर देखो, हो सकता है? ये तो बाहर हो गया। क्या है, कभी सीपी एसपी से बड़ा हो सकता है अगर प्रॉफिट हो रहा है? ये बाहर हो गया। इसको देखना, इसको देखो जरा। देखो इसको देखो, 10 का सामान तुम 12 का बेच रहे हो, प्रॉफिट 20 का है। 15 का सामान 12 का बेच रहे हो, 15 का सामान कितने का? 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, 15 पर 20 का है। यहाँ पर देखना, 10 का सामान 18 का बेच रहे हो, प्रॉफिट 80 का बैठ रहा है। 10 का सामान 18 का मतलब है 8 का लाभ 10 पर, तो ये बाहर हो गया। तो एक बार ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, क्या कर लिया करो चेक एक बार ऑप्शन। तो आंसर तो ये रहा। अब सीखने के लिए क्या निकालो? सीपी रेशो, एसपी रेशो, एमपी निकालो। सबसे पहला सवाल करा था मैंने, यही था वो। क्या हुआ, निकाल लिया? एहसान, 20% का भिन्न क्या होगा? 1/5 कितना होता है? 1/5। और दोनों इसमें 20% ही है। क्लियर है ये बात? यानी 5 रुपए का सामान जो है वो कितने का बिका है? 4 का। और यहाँ पर अगर ये 5 रुपए का सामान है तो बिका कितने का है? 6 का। ठीक है। अब क्या भरने हैं तुम्हें? खाली गैप। अगर यहाँ पर लेफ्ट में कौन है, यहाँ पर राइट में कौन है? 4। 5 चौक कितने होते हैं? 20। 6 चौक कितने होते हैं? 24। और 6 पंजे 30। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, 2 से काट दो उसको, ये एक रेशो है, 2 से काट दो उसको। जैसे 2 से कट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 10/12/15। क्लियर है? एहसान, पता क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ जिससे पूछूंगा। ये रेशो है मेरे पास, ठीक है। अरे सारे यहाँ देखो, ठीक है। यदि, सॉरी पहले इंग्लिश में सुनना। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 15,000, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹15,000, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है तो फाइंड प्रॉफिट इन रुपीज, तो लाभ रुपए में ज्ञात करें। शिवानी, अनुष्का, मैंने 2 बार 2 भाषा में बोला। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹15,000, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है तो लाभ रुपए में ज्ञात करें। फाइंड द प्रॉफिट इन रुपीज। अदिति, देखो मैंने 15 पॉइंट की वैल्यू 15,000 दी है, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,000। 10 का सामान 12 का बिकता है, प्रॉफिट कितने का है? 2 पॉइंट का, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। अगर मैं पूछता कि छूट रुपए में ज्ञात करें तो कितने की आप डिस्काउंट दे रहे हो? 3 पॉइंट का, 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। राहिल, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 30,000 then find the difference between profit in rupees and discount in rupees. Find the difference between profit and discount in rupees. सवाल समझ आया मैंने क्या पूछा? दोबारा सुन लो। इफ यदि वस्तु का अंकित मूल्य 30,000 रुपए है तो लाभ और छूट
का अंतर रुपए में ज्ञात करें। कितना आएगा? 2000 की। देखो आपने डिस्काउंट 2 का दिया, छूट 3 की दे रखी है, तो अंतर तो 1 का हो गया। 1 पॉइंट वैल्यू निकालनी है। 15 की कितनी है? 30,000। 1 की 2000, तो आंसर कितना आएगा? 2000। क्योंकि आगे सवाल आएंगे ही, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लो करो उसको, और सबका आंसर आना चाहिए। पीपी, एसपी और एमपी। ऑप्शन में देखो, अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% कितना होगा? 1/4। देखो 25% जो होगा ये कितना होता है? 1/4। देखो अगर कोई भी मेरे पास परसेंटेज है और वो एक इंटीजर है, तो मुझे इसका फ्रैक्शन निकालना, तो 100 से भाग कर लो। 25 से कम 25, 25 चौका 100। यानी अगर सामान ही 4 रुपए का है ना, तो ये तुम्हें कितने का मिलेगा? 3 का। इस पर प्रॉफिट कितना है? 20% का। 20% क्या होता है? 1/5। यानी अगर सामान 5 रुपए का है ना ये, तो तुम कितने का बेच दोगे इसको? 6 का। या तो इसको 6 ही बना दो। ये 6 कैसे बनेगा? ये बराबर करनी, तुम्हारा काम इनको बराबर करना है। अगर तुम इसे 6 बना दो तो ये 8 बन जाएगा। अगर तुम इसे 6 लिख दो, अगर यहाँ तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से यहाँ कर दो। तो जो सीपी है वो कितना है? 5 है। एसपी कितना हो गया? 6। एमपी कितना हो गया? 8। कितना हो गया ये? 8। क्लियर है शिवम? ऐसे क्यों देख रहा है इसे? 25% का डिस्काउंट, 4 का सामान 3 का बिकेगा। इसे बताए दो लो। अगर 20% का प्रॉफिट है, तो सामान 5 का कितने में बिकेगा? ठीक है। तुम्हारा काम इसको इक्वल करना है। कैसे करोगे? या तो 6 बना दो इसे, या क्या करो, देखो यहाँ पर लिखो 3 और यहाँ पर लिखो 6। अपने आप इक्वल हो जाएंगे। 5 दिया 15, 6 दिया 18 और 6 चौक 24। ये रेशो किसका निकल के आया? सीपी। हाँ सबसे पहले सवाल यही पूछा था मैंने तेरे से, आते डिस्काउंट क्या होता है? तुमने कहा था कि अंकित मूल्य को जब कम कर देते हैं, तो डिस्काउंट किस पर होगा? हमेशा एमआरपी पर। प्रॉफिट किस पर होगा? हमेशा सीपी पर। ये रेशो है, ये 3 से कट सकता है। अगर 3 से कट करोगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24। छोटे से छोटा लिखो उसको। क्या लिखो उसको? छोटे से छोटा। क्या पूछ रखा है इसने? देखो यदि लाभ 3,000 रुपये है, प्रॉफिट कितना है इसमें बताओ? 5 का सामान 6 का बेच रहे हो, 1 पॉइंट का प्रॉफिट है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 3,000। क्या पूछा है इसने? डिस्काउंट बताना है। कितने का डिस्काउंट? 8 का सामान 6 का बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट है? 2 पॉइंट का। 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? 6,000 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब ये होगा टफ, धीरे धीरे। क्या हुआ? 1/3। भाई ने कर लो एक बार फ्रैक्शन को सारे। तो एक बार वो वीडियो देख लो वाली, वो कभी याद नहीं करनी पड़ती, याद नहीं करनी होती है, कुछ समझ नहीं है उसमें तुम्हें। 90 मिनट की वीडियो डबल स्पीड पे देख लो, 45 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो रीसेंड कर दूंगा ग्रुप में, आज देख लेना, जरूरी है। आ गया?
ऑप्शन नहीं मैच हो रहे क्या इस बार? किसे लॉस हो रहा? तो हानि बता दो। अगर यहाँ लॉस है ना, तो ये तो अंडरस्टूड है कि लॉस ही होगा, तो स्प्रिंट हो रखा होगा। ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ना हो एक तो चलता ही है। अगर 15 में से एक का आंसर नहीं आया, तो कितने परसेंट एरर है ये?
इसका आंसर बताओ। तो पहले 3,000 पहले ये देखो कि किस नंबर से कटता आएगा वो। देखो टीपी, एसपी और एमपी। अगर सामान 100 रुपये का है तो तुम कितने का बेच रहे हो उसको? 87 का। 87 का बेच से तुम्हें है क्या? 16% का प्रॉफिट। अगर ये 100 है, ये कितना है? 116। ये तो आपस में नहीं कटते। अगर 29 का टेबल याद होता तुम्हें बताओ, 29 चौका होते हैं 16, 29 फोर जा। याद करने सारे करवाएंगे याद आपको। अगर 4 से कट कर लो, ये 25 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 29। ये वाला रेशो खत्म हो चुका। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है। अगर ये 29 है, ये कितना है? 87। तो तुम्हें क्या करना है? इसे 87 बनाना। तो 29 तिया होते हैं क्या? 87। तो ये कितना बन गया? 75। ये कितना बन गया? 87। और ये कितना बन गया? उधर तो कोई छेड़खानी हुई नहीं। ये क्या रखा है? इफ द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स इज 25,000, 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 25,000। 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 25,000। अनुष्का, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 250। कितनी होगी? 250। जल्दी आ गई है। बताना क्या है? प्रॉफिट। क्या बताना है? प्रॉफिट इन रुपीज। कितने का प्रॉफिट है? 25 का सामान 87 का बेच रहे हो। कितने का है? 12। तो 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 3,000। कितनी होगी? 3,000। क्लियर है? इसे करो। ये तो आसान है। आ गया आंसर? देखो, 6 सही 2/3, ये होता है 1/15। कितना है ये? 1/15। सीपी, एसपी और एमपी। आपने डिस्काउंट कितने का दिया? 6 सही 2/3 होता है 1/15। 15 का सामान कितने का बेच दिया आपने? 14 का। और ये बेचकर आपको कितना नुकसान हुआ? 12.5% का। 12.5% क्या होता है? 1/8। यानी 8 रुपए के सामान पर आपको कितने का नुकसान है? एक का तो कितने का बिकेगा? 7 का। इसको यहीं पर क्या बना दो? 14 इंटू 2 और इंटू 2। तो 16 और 14 और ये रेशो निकल कर आ गया। क्या पूछ रखा है? अगर देखो गलत दे रखा है, प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा। ये लॉस है। ये क्या है? आपका लॉस। अगर नुकसान रुपए में 5,000 है तो कितना है नुकसान? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो डिस्काउंट, डिस्काउंट भी कितना है? 1 ही पॉइंट है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, लॉस तुम्हारे पास, लॉस 2 पॉइंट है, डिस्काउंट 1 पॉइंट है। 2 25 है ऑप्शन में।
देखो ये पहले तो बात, ये लॉस है, ये क्या है आपके पास, लॉस है। यहाँ पर लॉस कितना है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 5,000। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 2500। और मुझे डिस्काउंट रुपए में बताना है कितना है, 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2500। तो दो चेंज करने हैं आपको। पहला क्या चेंज करना है, इसको लॉस बनाना है। शिवानी क्या बातें कर रही, बर्थडे किसका आज, निशा का बर्थडे क्या आज, हैप्पी बर्थडे निशा। हैं, ठीक है, क्लियर है, लो। ये 2/, ये 2/9 है, 22.22। और ना देखो वीडियो, 22.22, देखो जरा एक बार इसको देख लो। अगर कोई ऐसा परसेंटेज है जो पॉइंट के दोनों तरफ क्या हो, आइडेंटिकल हो, इधर भी सेम इधर भी सेम, 11 से कटता हो, तो 11 से जितनी बार कटेगा, देखो अगर 11 से कटता है तो नीचे क्या लिखोगे, 9। क्या लिखोगे, 9। 11 से जितनी बार कटेगा वो लिखना है ऊपर। ये 11 से कितनी बार कटता है, 2 बार, यानी इसका मतलब 2/9 है। अगर ये 44.44 होता, 44.44, तो कितना होता, 4/9। तो ये 2/9 है। तो CP, SP और MP कितना आया, 3,000। ठीक है, 9 का सामान कितने का बिकता है, 7 का। 7 का बेचने पर तुम्हें प्रॉफिट है कितना, 1/6 का। तो ये अपने आप क्या हो गया, 6 हो गया। ये अपने आप क्या हो गया, 6 का सामान 7 का, इधर 9 का सामान 7 का। दे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस। 7 पॉइंट की वैल्यू कितनी रखी है, 7 पॉइंट की वैल्यू है 21,000। बताना क्या है, लाभ रुपए में। तो लाभ रुपए में कितना होगा, पहले तो 1 पॉइंट की वैल्यू 3,000 है। बताना क्या है, देखो प्रॉफिट कितना है, 1 पॉइंट, डिस्काउंट कितना है, 2 पॉइंट, दोनों का अंतर भी कितना है, 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3,000। लो भाई आखिरी सवाल करो आज का, और इसका आंसर सबका चाहिए मुझे, करो इसको। ट्वेंटी 1.66% कितना होगा, पहले तो ये बता दो तुम। आ गया, देखो पहले से देखो, 21.66, 21.66%। अगर लास्ट में 0.66 है तो मैंने क्या बताया था, दो कर सकते हो अलग, या तो 6.66 कर दो, या 16.66 कर दो। देखो 5 और प्लस 16.66, ये भी तो 21 ही है। ये कितना होता है, 1/20, और ये कितना होता है, 1/, तो ये 26, ये 13/60 हो गया, 13/60 है ये। इसलिए पहले ही पढ़ाए थे मैंने तुम्हें सारे फ्रैक्शन, ताकि तुम यहाँ पर अटको ना। ठीक है, तो CP
SP और MP। यानी अगर 60 रुपए का सामान है तो कितने का मिलता है वो? 47 का। अगर 47 का मिलता है तो क्या होता है तुम्हें? लॉस कितने का? 6% का। यानी अगर ये सामान 100 रुपए का हुआ तो ये कितने का बिक रखा होगा? 94। इसको 2 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो MP कितना आ गया? 120। ये कितना आ गया? 94। ये कितना आ गया? 100। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस 94 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 14100। निकालना क्या है तुम्हें? लॉस। 6 पॉइंट का लॉस कहाँ पर है? 6 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। पहले तो बात यह कि जो आंसर 6 से कटेगा वही आंसर होगा। देखो ना तो 6 से ये कटता ना 6 से ये कटता। ये दोनों 6 से क्यों नहीं कटते? 6 से कटने का नियम क्या है? 3 और 2 से कटना चाहिए। 3 से कटने का क्या नियम है? हाँ, डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। ये तो भारी हो गया, या तो आंसर ही होगा, आंसर ही होगा। ठीक है, तो देखो 47 दूनी होते हैं कितने? 94। और 47 से 141। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 150। लो 6 पॉइंट है तो 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो इसमें ना एक तुम और भी कर सकते थे कुछ। सुनो जरा, ध्यान देना एक चीज का। समझ में किसी के आएगा पर वो सबके नहीं आने का। ये 4 ऑप्शन है। 94 पॉइंट की वैल्यू 141 है। 94 में 3 तो नहीं है? क्या 141 में 3 है? तो एक तो 3 तुम्हें यहाँ से मिलना है और एक तुम तुम्हें कहाँ से मिलना है? 6 पॉइंट की वैल्यू। एक तो 6 पॉइंट की वैल्यू में भी 3 है और इसमें भी एक 3 है, यानी आंसर में 9 होना चाहिए। और आंसर में 9 कहाँ कहाँ पर है? सिर्फ एक में ही है, इसमें है ही नहीं। तो ऐसे भी कर सकते थे। पर ये प्रैक्टिस तुम्हें कब होगी? जब तुम लगभग 50-60% पढ़ लोगे, तब ऑप्शन अपने अपना आंसर बता देगा कि मुझे लगा दो टिक। ठीक है, कल करेंगे टाइप 3।